हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज होता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ये चार्ज है क्यू। अगर ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहता है, यानी अगर वह काफ़ी समय से रेस्ट में है तो वह हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वे रेस्ट में नहीं हो, यानी क्यू चार्ज अगर रेस्ट में नहीं हो, किसी वेलोसिटी भी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, एक्सेलरेट नहीं करे, तो वे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो यही चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो जब ये मूव करता है v स्पीड से तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा बात नहीं है कि मूव कर रहा है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो कैसे जा रहा है। तो इसके पीछे मैं लॉजिक मैथमेटिक्स से प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ लॉजिक बताऊँगा जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आखिर कर क्यों रहा है। तो देखिए, अगर ये जैसे मान लेते हैं ये चार्ज है क्यू, तो ये अगर क्यू चार्ज किसी स्पीड से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तब ये इस ए पॉइंट पर है, तो कुछ समय बाद ये बी पॉइंट पर पहुंचने वाला है, कुछ समय बाद और किसी और पॉइंट पर। इस तरह इन्फानाइट पॉइंट है जहां पहुंचेगा ये अलग अलग टाइम, अलग अलग इंस्टेंट में। अगर हम बात करें कि जब ये क्यू चार्ज यहाँ पर हो और हम मान लेते हैं कि ये जब मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में ये मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ये किसी पॉइंट पी पे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन क्यों रहा है, तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब ये चार्ज क्यू यहाँ से कुछ दूरी बाद यहाँ पर जब पहुँचेगा, या यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचेगा, तो देखिए हम जानते हैं कि क्यू चार्ज रेस्ट में हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूव कर रहा हो तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये ए पॉइंट पर होगा तो इस समय ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया होगा जो बी की ओर जा रहा होगा, यानी इसकी ओर जा रहा होगा। मतलब जब ये यहाँ पर होगा उस समय इसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। अब जैसे ही ये पॉइंट जैसे ही यहाँ आगे बढ़ता है, ये पॉइंट यही क्यू चार्ज यहाँ पर जब पहुँच जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा लाइट के स्पीड से, या जिस स्पीड से कर रहा है, तो ये यहाँ मूव करेगा और पी पॉइंट पर पहुँचेगा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर पहुँच गया है, कोई इससे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इससे भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज माना है क्यू को, तो निकल रहा है बहुत सारा। तो ये इसमें से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचेगा, और जब ये चार्ज मूव कर गया होगा तो यहाँ से भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पहुँचा है और कुछ दूरी जो यहाँ पर चल गया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर पहुँचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रहा है, मतलब एक पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह पहुँच रहा है, और एक बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह पहुँच रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ डेल्टा टी टाइम के इंटरवल के कारण ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये थोड़ा कम हो गया, इसको एक्स मान ले, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कुछ इसमें डिस्टेंस का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रहा है और यहाँ से एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रहा है। तो यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइम में पहुँच रहा है। यहाँ पे E1 प्लस E2 पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइम में पहुँच रहा है, अलग अलग टाइम में पहुँच रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम का भी कंसेप्ट आ रहा है, और ऊपर से अलग अलग पॉइंट के कारण डिस्टेंस का भी डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे तीन बात मिलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, ये टाइम अलग अलग, डिलेशन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही पहुँच रहा है, और
अलग अलग स्पेस पॉइंट से आ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिविटी का सिद्धांत कुछ यूज होता है जो आइंस्टीन ने दिया था, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर एक कुछ नया चीज़ हो रहा है जो हम लोग उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इसके लिए रिलेटिविटी बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, मुझे जैसा लगता है। मैं अपने थॉट से ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा कि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे एक नया चीज़ बन जा रहा है, नया चीज़ बन जा रहा है। और इस नया चीज़ को हम लोग क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन रहा है, लेकिन इस दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम डिले के कारण, यहाँ पे स्पेस टाइम और ये क्वांटिटी मिलने के कारण एक नया चीज़ बन गया, और उस नए चीज़ को हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फील्ड नाम देंगे। तो इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। मुझे लगता है यही कारण है, लेकिन इसका और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन मेरा थॉट एक्सपेरिमेंट अभी तक यही कहता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसके लिए आपको रिलेटिविटी कुछ पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और पॉइंट, अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर ये स्पीड से चले भी, यानी क्यू भी स्पीड से चले भी और इसके पास एक्सेलरेशन भी हो, तो ये EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ रहता है और वेव जैसा नेचर का रहता है। वहाँ पे दोनों एक दूसरे में मूव करता है 90 डिग्री पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनता, रोटेटिंग फील्ड बनता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये अलग है, लेकिन यहाँ पर क्यों बनता है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।